explanation. Hello students. Now I'm taking second part of the lesson, the last lesson, because it was quite lengthy lesson. That's why I have just taken it into two pieces. Now I'm taking second part of the lesson. Second part means I have divided this chapter into two parts. That is the second part. Poor man, it was honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now so let's start. Poor man, it was in honor of the last lesson. He had put on his fine dress, Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back benches of the room. बेचारे है ना बेचारा ये अपने टीचर के लिए सोच रहा है इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लेसन लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ कहते हैं ये आज उसके समझ में आया आज जो टीचर इतना अच्छे से ड्रेसअप होकर के आए थे ये किसके सम्मान के लिए आए थे क्योंकि उन्हें आज ये लास्ट लेसन पढ़ाना था और हिज फाइन संडे क्लोथ्स वो अपने जो जो अच्छे क्लोथ से जो वो पहनते थे किसमें निरीक्षण के दिन में है ना इंस्पेक्शन डेज में या प्राइस डे में वही पहन करके आए थे नाउ आई अंडरस्टूड अब मेरे समझ में आया व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम अब इनके समझ में आया लेखक के कि व्हाई द ओल्ड मैन क्यों वो बूढ़े लोग और जो गांव के थे एंड वो सिटिंग देयर वो वहां बैठे हुए थे बैक बेंचेस पर इन द रूम के अंदर इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी क्योंकि उन्हें भी दुख था खेद था यहाँ पर उनको भी ये खेद था दैट दे हैड गॉन टू स्कूल more it was the way they thanking our master for his 40 years of faithful service कहते कि वो they had gone to the school उन्होंने वो भी स्कूल ज्यादा नहीं गए थे इट was their way of thanking ये उनका तरीका था कि वो आज मास्टर को जो अपना टीचर था उसको क्या करने आए थे धन्यवाद के रूप में वो इस क्लास को अटेंड करने आए थे फॉर हिज 40 years of faithful service जो टीचर ने वहां पर लगातार एम हेमल जो टीचर थे उन्होंने 40 साल तक लगातार अपनी फेथफुल मीन्स वफादारी के साथ अपनी सेवा प्रदान की थी एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट आज वो उनको ये अपनी शोइंग मीन्स दिखा रहे थे अपना सम्मान रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर जो ये जो कंट्री अब जो उनका देयर्स नो मोर जो अब उनका नहीं था While I was thinking of all this, जब मैं इस सभी के बारे में सोच रहा था I heard my name called. तभी मैंने सुना किसी ने मुझे पुकारा मेरे नाम से It was my turn to recite. अब मेरी बारी आ गई थी किसकी टर्न मीन्स मेरी बारी आ गई थी टू रिसाइट टू स्पीक लाउडली कि मैं जो जोर से बोल करके सुनाऊं व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑल्दो कहता व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल कहता मैं नहीं उसके योग्य था कुछ भी बोलने के द ड्रेडफुल मीन्स टेरिबल रूल जो मेरे लिए भयानक डिफिकल्ट रूल्स थे जो फॉर द पार्टिसिपल के ऑल थ्रू उनको पूरा बोलना वेरी लाउड एंड क्लियर बहुत जोर से और स्पष्ट रूप से मैं बता सकूं एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना कोई एक भी मिस्टेक किए बिना कोई गलती किए बट आई गॉट मिक्सड अप लेकिन मैं बीच में ही सब कुछ मेरा मिक्स हो गया सब कुछ ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर कहता पहला शब्द ही शुरू किया मेरा सब कुछ मिक्स्ड हो गया एंड स्टूड देयर और मैं वहां पर ही खड़ा रह गया होल्डिंग ऑन माई डेस्क में इतना प्रिप्लेक्स्ड हो गया वो बच्चा कह रहा है मैं इतना घबरा गया होल्डिंग ऑन माई डेस्क और मैं पकड़ के खड़ा हो गया किसको अपने डेस्क को माई हार्ट बीटिंग और मेरा जो हृदय था वो क्या कर रहा था जोर जोर से क्या कर रहा था धड़क रहा था बहुत ज्यादा घबरा गया था प्रिप्लेक्स था नॉट डेयरिंग टू लुक अप और मैं हिम्मत भी नहीं कर रहा था डेयरिंग मीन्स हिम्मत नहीं कर रहा था टू लुक अप के ऊपर आंख उठाकर भी देखो
आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अपने आप से ही निश्चित रूप से खुद ही इस बारे में खुद महसूस करना चाहिए कि ये कितना गलत है। सी हाउ इट इज, देखो ये ऐसे कैसे हुआ, कि तुम्हारी ये स्थिति क्यों आई कि तुम बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हम रोज रोज ही अपने आप को धोखा देते हैं। और वी हैव सेड, हमने ऐसे कहा, आवर सेल्स अपने आप से, भा, ये गुस्से से एक्सप्रेशन है, एनॉइस का, गुस्से का। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, भाई अभी तो अपने पास बहुत सारा समय है। प्लेंटी मीन्स टू मच, कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को छोड़ देते हैं कि आई विल लर्न इट टुमारो, कि हम इसे कल याद करेंगे। बच्चों ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसा अक्सर होता है उनके साथ। एंड नाउ यू सी, अब वो टीचर समझा रहे हैं, देखो अब तुम देखो क्या हुआ, वेयर वी हैव कम आउट, अब हमारे इस सब सोच का क्या परिणाम निकला। वी हैव कम आउट, क्या निकला हमारे लिए, आ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सॉस, कहते हैं ये हमारे लोगों के साथ, ये जो हमारे एल्सॉस के लोग हैं, ये परेशानी है, सभी के साथ ये परेशानी है, बड़ी परेशानी है, कि वो सब ऐसा ही करते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो अपना जो पढ़ने का काम है उसको किस पर डाल देते हैं, अगले दिन के पर। नाउ दोज फेलो, ये सब जो लोग हैं, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, कहते हैं नाउ दोज फेलोज, ये सारे लोग आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, तुम्हारे पास ये अधिकार है कहने का, हाउ इज इट, ये कैसे होता है, यू प्रिटेंडेड, यू प्रिटेंड, मेक एज इफ टू बी फ्रेंचमैन, देखो कहता क्या होता है तुम्हारे साथ में, तुम सब ऐसे, प्रिटेंड मीन्स झूठा, फॉल्स इंप्रेशन, ऐसे दिखाते हो, क्या दिखाते हो, टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम लोग कौन हो, फ्रांस के रहने वाले हो, फ्रेंचमैन हो। एंड yet यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। टीचर प्रश्न करता है, देखो क्या स्थिति हो गई तुम्हारी, है ना, तुम वैसे तो ये कहते हो राइट टू से टू यू, तुम्हें अधिकार है ये कहने का, हाउ इज इट, ये कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, एक तरफ तो तुम बहाना बनाते हो, ये ऐसा झूठा दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, एंड yet you can neither speak nor write your own language, ना तो तुम अपनी मातृभाषा को बोल सकते हो, नॉर राइट, ना इसे लिख सकते हो, है अपनी भाषा को, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पर तुम सबसे खराब स्थिति में नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, तुम ही नहीं हो ऐसे, तुम्हारे साथ ही ये दोष नहीं है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच, हम सभी को इसके लिए ब्लेम करना चाहिए, हम सभी को इसके लिए क्या होना चाहिए, दोषी ठहराए जाना चाहिए। रिप्रोच मीन्स वी आर ऑल शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस, हम सबको इसके लिए ब्लेम किया जाना चाहिए, आवरसेल्व्स विद, हम अपने आप से इसको ब्लेम करें। अब कहता है कौन कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं इसके, कि बच्चे ने पढ़ा नहीं, बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। आप देखिए कहते हैं वो, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे दे वर नॉट वरीड अबाउट यू सीरियसली, वो तुम्हारे जो माता पिता थे वो तुम्हारे बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं थे, इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में, टू हैव यू लर्न, कि तुम्हें ये याद करना है। दे प्रेफर्ड, उन्होंने पहला जो प्राथमिकता दी, प्रेफर्ड मीन्स उन्होंने प्राथमिकता दी, गेव प्रेफरेंस, जो प्राथमिकता दी, टू पुट यू टू वर्क, कि तुम्हें काम पर भेजा जाए, ऑन ए फार्म या फार्म हाउस पर, और एट द मिल्स या मिल्स पर भेज दिया जाए, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम थोड़ा सा पैसा उनके लिए कमा सको और कमा सको। एंड आई, अब ये तो दोषी ठहराया उन्होंने, टीचर ने किसको, तो पेरेंट्स को, दोज हु आर नॉट वेरी मच वरिड, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टूडेंट्स, देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, जो उनके माता पिता हैं उनकी एजुकेशन के बारे में सीरियस नहीं है, वो उनको भेज देते हैं काम पर के, दैट दे विल अर्न लिटिल मोर मनी फॉर देम। ये उनका एक गलत अप्रोच है जो पेरेंट्स की। तो दूसरा ये बता रहे हैं, आई हैव बीन एंड आई एम नाउ टीचर रिग्रेट्स बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, कहता है मैं आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम, मैं कहता मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं अक्सर भेजा था। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, ऑफन मीन्स अक्सर, क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा था, टू वाटर यू माई फ्लावर्स, कि मेरे फूलों में, फूलों के पौधों में पानी लगाओ। इंस्टेड ऑफ लर्निंग, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स,
इसके स्थान पर जहाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए था, अपने लेसन्स को, अपने पार्ट को, लेसन्स को पढ़ना चाहिए था, उसकी जगह मैंने तुम्हें कहाँ भेज दिया? अपने प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स के ऊपर पानी लगाने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और दूसरा वो कह रहे हैं जब भी मेरा मन होता था कहाँ जाने के लिए? फिशिंग, मछली पकड़ने जाने के लिए, फिशिंग के लिए। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे? हॉलिडे, क्या मैंने तुम्हें उस समय छुट्टी नहीं दी थी? तो टीचर हिमसेल्फ फाइंड्स दैट he has not done ही हैज डन समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। उसको लग रहा है कि उसने स्टूडेंट्स के साथ वो गलत कर चुका है। उसके वो ही हिमसेल्फ ब्लेम्स, है ना, वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, हम एक चीज से दूसरी चीज पर आते हैं। हैमल वेंट ऑन टू टॉक, वो एक के बाद दूसरी बात पर चालू रहे। हैमल वेंट ऑन टॉक मीन्स कंटिन्यूड टॉकिंग। उन्होंने अपनी बात को, अपनी बातचीत को जारी रखा ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं, saying that it was the most beautiful language in the world। अब उन्होंने बच्चों को इंस्पायर करना शुरू किया इस समय जब उन्हें पता है कि लास्ट लेसन है। दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन शुड बी फ्रॉम द बिगनिंग। टीचर के लिए भी है कि इस तरीके की इंस्पिरेशन, जो प्रेरणा शुरू से होनी चाहिए, लेकिन अब टीचर जब जा रहा है, लास्ट लेसन है, तो वो कह रहा है कि देखो बच्चों, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये हमारी जो लैंग्वेज जो थी फ्रेंच, ये है सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और इसको हमारे अंदर बीच में कैसे रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए हमें इस भाषा को। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, अब वो कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति, क्या होते हैं, जब लोग, क्या होता है, कोई दूसरे कंट्री उन पर अटैक करती है और उनको अपना दास बना लेती है। कॉन्करर होते हैं जो उनके विजय प्राप्त करने वाले, वो उनका अपना एनस्लेव बना लेते हैं। एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। कहता है यदि हमको कोई दूसरा देश, हम पर विक्ट्री कर लेता है और हमारे पर, हमको एनस्लेव्ड, हमको क्या बनाता है? मेड स्लेव, हमको अपना दास बना लेता है। एज लॉन्ग एज द होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वो लोग जो हार गए, वो जब तक क्या करते हैं? वो अपनी भाषा को कस के, उसके ऊपर स्टिक, मतलब उसी पर लग, चिपके रहते। चिपके रहने से सेंस है उस पर कस के पकड़े रहते हैं, मीन्स अपनी भाषा को नहीं छोड़ते। वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, उसी भाषा को बोलते हैं। इट इज एज इफ दे had the key to them prison। और ये इसी तरीके से है जैसे कि उन्होंने प्रिजन की चाबी को पा लिया। मतलब ये उनकी आजादी के लिए, ये एक सेंस है इसमें कि ये जो उनकी आजादी के लिए एक क्या हो सकता है? बहुत बड़ा सहारा। क्योंकि जो कम्युनिटी है, दे कैन they can give their message to their people in their own language। वो अपनी ही भाषा में देंगे, है ना, उसी भाषा में। तो वो क्या होगा कि वो अपने लोगों को क्या कर सकेंगे? यूनाइट कर सकेंगे। और वो अपना, दे कैन रेज देयर हेड्स अगेंस्ट द पीपल दोज हु हैव एनस्लेव्ड देम। जिन लोगों ने उन्हें अपना दास बनाया है, वो उन लोगों के अगेंस्ट अपना सिर खड़ा कर सकेंगे। कब कब उनके पास अपनी भाषा होगी जो वो अपने विचारों को कम्युनिकेट कर सकेंगे उसके माध्यम से। तो इसलिए वो यहाँ जोर दे रहे हैं कि हमारी भाषा जो है, हमारी मातृभाषा है, जो मदर टंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वी हैव टू होल्ड फास्ट टू इट। हमको इसको कस के पकड़ना है, मीन्स हमको अपनी भाषा को नहीं छोड़ना है। देन यू ओपनड ए ग्रामर। इसके बाद उन्होंने इतना सब समझाने के बाद, इंस्पायर करने के बाद, उन्होंने क्या किया? ही ओपनड ए ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की बुक को खोला। एंड रेड अस आवर लेसन्स, और हमारे लिए जो पाठ थे वो पढ़ के बताए। आई वॉज अमेज्ड, जो ऑथर कहते हैं मैं बहुत हैरान था, सरप्राइज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे तरीके से, वेल मीन्स अच्छे तरीके से समझ चुका था जो उन्होंने समझाया था। मतलब उनकी एक एक बात मेरे समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। कहते हैं आज मुझे क्या कह रहा है, जो भी उन्होंने कहा था वो सारा का सारा सीम्ड मीन्स अपीयर्ड, प्रतीत हुआ कैसे बहुत ही आसान है। आई थिंक टू, मैंने इसको सोचा जोर देकर, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। अब उसने अपने बारे में सोचा, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, ध्यान कहीं और होता है, बाहर। एंड दिस इज द example here, and that I had never listened so carefully। कहते हैं मैंने भी उसको कभी बहुत सावधानी पूर्वक, listen means सुना, मैंने उसे कभी सावधानी पूर्वक नहीं सुना था। and that he had never explained everything with so much patience। और वो टीचर के लिए कह रहा है
टीचर ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने आज तक कभी ऐसे एक्सप्लेन नहीं करा था, उनको ऐसे समझाया नहीं था एवरीथिंग, सब कुछ विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। कहता है मेरी भी गलती थी कि मैंने उसको कभी भी ध्यान से नहीं सुना, और टीचर की भी गलती थी, टीचर ने कभी भी उसको सब चीजों को अच्छे से ऐसे बड़े धैर्य के साथ नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। इट अपीयर्ड, मुझे ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट लगभग एज इफ द पुअर मैन, ये बेचारा जो व्यक्ति हमारा टीचर है, वांटेड टू गिव अस ऑल, वो हमको आज सब कुछ दे जाना चाह रहा था। उसको लग रहा था भाई ये लास्ट लेसन है, तो जितना भी मैं इसके बारे में समझा दूं, जितना भी बच्चों को इंस्पायर कर दूं, ही न्यू, जितना भी वो जानता था बिफोर गोइंग अवे, अपने जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, वो सब चीज हमारे दिमाग में ठूस देना चाहता था एट वन स्ट्रोक, एकदम एक साथ, ऑल एट वंस, सभी कुछ वो चाहता था कि आज ही आज सिखा दूं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर लेसन के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। अब हमारी क्या शुरू हो गई, हमारी लिखने की क्लास चालू हो गई, भाई पढ़ा दिया उन्होंने, अब हमारी राइटिंग हो गई, हम राइटिंग करने लगे। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीड फॉर कॉपीज फॉर अस। कहते हैं उस दिन क्या थे, एम हेमल जो हमारे टीचर थे, हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर के आए थे। फ्रांस अल्साज, फ्रांस अल्साज, उन पर यही लिखा हुआ था सब जगह। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि यही शब्द पूरे स्कूल में, फ्लैग्स, ये लिटिल फ्लैग्स इसी के जो फ्लोटिंग, यही घूम फ्लोटिंग तैर रहे हैं एवरीवेयर इन स्कूल रूम, स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड ऑन द टॉप आवर डेस्क, इसको भी टीचर ने लटकाया था, है ना, डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ मेनी, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। अब यहाँ पर ये बात हुई, जब टीचर इतना पेन ले रहा था, ही वॉज वेरी सीरियस टूडे अबाउट टीचिंग, एंड ही वॉज विद टीचिंग विद पेशेंस, बड़े धैर्य से पढ़ा रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, अब ये देखने की बात थी निश्चित रूप से कि सभी लोग किस तरीके से बिगिन वर्क, सब सेट टू वर्क मीन्स दे started to do work, उन्होंने काम चालू कर दिया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, लेकिन क्लासरूम कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, केवल कक्षा में क्या सुनाई दे रहा था, ध्वनि सुनाई दे रही थी, आवाज सुनाई दे रही थी किसकी, जो पेन से लिख रहे थे बच्चे, स्क्रैच कर रहे थे कॉपी पर एंड ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। वंस सम बीटल फ्लूएन, कोई एक इंसेक्ट था, बीटल मीन्स इंसेक्ट, कोई एक इंसेक्ट था जो वो उड़ करके फ्लूएन, उड़ करके अंदर आ गया। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन्होंने, बच्चों ने, जो बीटल्स अंदर आए उसके ऊपर, जो इंसेक्ट्स अंदर आए, किसी ने, नो बडी मीन्स किसी भी स्टूडेंट ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मतलब दे वर वेरी मच राप्ट इन देयर राइटिंग, वो अपनी राइटिंग में निमग्न थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, है ना, थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, ऐसे लग रहा था जैसे कि फिश हुक से जो मछुआरे अपनी मछली को पकड़ते हैं, मतलब उसको ट्रेस कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, कि जैसे कि वो उनके लिए जो फ्रेंच, वो ऐसे हो गई थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, अभी ये जो फ्रेंच राइटिंग कर रहे थे बच्चे, उसी दौरान ये जो राइटर था, उन्होंने देखा ऑन द रूफ, छत के ऊपर क्या हुआ, द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे उनके, जो बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही थी, कुइंग साउंड्स आ रही थी। देन आई थॉट टू माई सेल्फ, तब इस लेखक ने सोचा, ऑथर ने, आई थॉट टू माई सेल्फ, अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पिजन्स, ये प्रश्न आया, क्या वे लोग इन पिजन्स को भी जर्मन में ही बोलना सिखाएंगे। दिस इज अ सार्कास्टिक रिमार्क, ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है कि वो जो लेखक है वो, इंस्टेड ऑफ शेडिंग टीयर्स, दुखी नहीं हो रहे, आंसू नहीं बहा रहे, मतलब उनके दिमाग में एक वो, एक इस पर मजाक मौक कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक इन्होंने कटाक्ष किया है। विल दे मेक देम सिंग, मतलब दे कैन नॉट, इसका जो सेंस है वो ये है बच्चों, कि वो, मतलब जो दे कैन कंपेल द पीपल ऑफ फ्रांस टू लर्न जर्मन, टू स्टडी जर्मन, वो फ्रांस के लोगों को कंपेल कर सकते हैं, एल्साज और लारेन के लोगों को, कि उन्हें जर्मन पढ़नी होगी, लेकिन दे कैन नॉट टेक देयर लव फीलिंग एंड पैशन फॉर देयर मदर टंग, वो उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनका अटैचमेंट है अपनी मदर टंग के प्रति, वो उसको नहीं निकाल पाएंगे लोगों के अंदर से, ये सेंस है इसका।
मतलब ऊपर से वो कंपेल तो कर देंगे कि जर्मन को पढ़ाए, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, लेकिन दे कैन नॉट टेक देयर लव टुवर्ड्स देयर मदर टंग, जो उनका मदर टंग के प्रति जो प्रेम है, आकर्षण है, वो उसको नहीं ले पाएंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने ऊपर राइटिंग करते हुए ऊपर की तरफ देखा, राइटिंग करते हुए ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा, आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस। मैंने पाया जो हमारे टीचर थे वो बहुत ही निराश थे, वो बिल्कुल हिले डुले बिना इन हिज चेयर, अपनी चेयर में बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो कुछ घूर रहे थे किसी किसी एक चीज को, देन एट अनदर, मतलब उनकी दृष्टि कभी किसी चीज पर पड़ रही थी, कभी किसी चीज पर, वो कुछ सोच रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स as he wanted to fix wanted to fix in his mind just how everything looked in little classroom. वो ऐसा लग रहा था जैसे he wanted to fix, वो अपनी नजर को अपने माइंड में हर चीज को ले जाना चाह रहे थे, just how everything looked in टू लिट दैट लिटिल क्लासरूम, जो उस क्लासरूम में था, वो उसकी यादें अपने साथ संजोकर ले जाना चाह रहे थे। फैंसी फॉर 40 years, इमेजिन, कल्पना करो, 40 साल तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो यहाँ पर इसी जगह पर 40 साल से पढ़ा रहे थे, विद दिस गार्डन, वहां पर उनका घर था, उनके गार्डन था घर के आउटसाइड बाहर, एंड द विंडो, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट। अब उन्हीं के सामने ही उनके स्कूल की कक्षा थी, है ना, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ। अब क्या देख रहे हैं कि जो बार बार यूज से जो थे, जो डेस्क थे, वो भी कैसे हो चुके थे, पूरा पुराने हो चुके थे, घिस चुके थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर वर टॉलर, कहते हैं जो वॉलनट, जो अखरोट के पेड़ थे जो गार्डन में उनके, वो अब पहले से लंबे हो चुके थे। कंपैरेटिव डिग्री है, पहले से स्थिति की तुलना की जा रही है, टॉल टॉलर, तो पहले से अब ज्यादा ऊंचे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और एक हॉप वाइन है जो उन्होंने लता लगाई थी, उगाई थी, हिमसेल्फ, अपने आप से, ट्विंड, वो भी क्या हो गई थी, चढ़ गई थी, टैंगल्ड, फंस गई थी, अबाउट द विंडोज, विंडोज में जाके, खिड़कियों में, टू द रूफ, वो छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट एट ऑल। जो आदमी क्या होता है कि जब किसी जगह पर रहने लगता है तो उससे बहुत अटैच्ड हो जाता है, और वो जो ऑथर है वो सोच रहे हैं हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना निश्चित रूप से उनका दिल कितना टूट चुका होगा, टू लीव इट ऑल, कि उन्हें पूरी तरीके से यहाँ इस जगह को छोड़ के जाना होगा। पुअर मैन, बेचारा, उनके ऊपर तरस आ रहा है उसको, स्टूडेंट को, उसको, फ्रेंड्स को, अपने टीचर के ऊपर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो सुन सकते हैं कि उनकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है, रूम ऊपर, छत पर कमरा है जिसमें कि वो पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही है, तो उनकी साउंड है, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और निश्चित रूप से उनको ऑर्डर हो गया है कि उन्हें निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें इस कंट्री को छोड़ करके जाना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब जो कह रहे हैं बट ही हैड द करेज, लेकिन बच्चे के अंदर क्या था, साहस था, टू हियर एवरी लेसन द वेरी लास्ट, वो हर लेसन को क्या लास्ट तक बहुत सिंसियरली सुन रहा था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन ऑन हिस्ट्री, उसके बाद हमारा हिस्ट्री में लेसन हुआ, इतिहास पर, एंड देन बेबीज चांटेड रिसाइटेड देयर, ये लैंग्वेज है उनकी, उन्होंने, बच्चों ने फिर इसको जोर जोर से उच्चारण किया। डाउन देयर एट बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउस, और पीछे जो बैक कमरे के रूम के पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैक बेंचेस पर, होल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने आंख के चश्मे को पहना हुआ था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उन्होंने जो अपनी लर्नर बुक थी उसको दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ उन्होंने उन लेटर्स को भी लिखा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, ऐसे लग रहा था कि वो भी बहुत दुखी था, एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और जो उसकी आवाज थी, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड मीन्स शेकिंग, वो भी शेक कर रही थी, विद इमोशंस, भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस मीन्स फीलिंग। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, कहते जो टीचर था, यू कुड सी दैट ही टू,
कि वो खुद भी जो टीचर था वो क्राइंग, ऐसे लग रहा था रो पड़ेगा। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी जो आवाज थी वो भी क्या कर रही थी, कांप रही थी विद इमोशंस, फीलिंग के साथ, गला भराया हुआ था। एंड इट वाज सो फनी, इतना अजीब मजाकिया लग रहा था टू हियर हिम, उसे सुनकर अजीब सा लग रहा था, दैट ही वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब उस पर हंसना चाहते थे और शोर मचाना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन, ये मुझे याद रहेगा, ये लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक से क्या हुआ, जो चर्च क्लॉक थी उसने 12 का समय बताया। एंड उस आवाज से पता चला 12 हो गया है, 12 बज चुके हैं, 12 o'clock। देन द एंजलस at the same moment and the trumpets of the Prussians returning from Dill, उसी समय क्या होने लगा, प्रेयर की आवाज आने लगी एट द सेम मोमेंट, उसी समय। एंड द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स मीन जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तुरही जो बजने लगी, ऑफ द प्रेशियंस, प्रेशियंस की, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, क्योंकि वो परेड से लौट के आ रहे थे, साउंडेड अंडर द अस विंडो, और हमको खिड़की के नीचे से आती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ही डल थे, बहुत ही फिजिकली एंड इमोशनली वेरी डल, वो अपने आप को बहुत बहुत उदास पा रहे हैं, इन हिज चेयर, अपनी चेयर में है, चेयर में खड़े थे, चेयर के पास खड़े थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, कहते मैंने उनको कभी भी इतना टॉल मीन से गंभीर, सीरियस, मैंने उन्होंने कभी अपनी लाइफ में इतना गंभीर मुद्रा में नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड, माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई, और उसके बाद रुक गए, बट समथिंग चोक्ड, ऐसा लगा कुछ चीज ने उनका गला रोक दिया है। एंड उनकी जो थ्रोट थी, इट वॉज कम्प्लीटली चोक्ड, सफोकेटेड, ऐसा लगा वो जैसे आवाज रुंध गई है। ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट कंटिन्यू, वो अपना और ज्यादा नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द बैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फिर वो किसकी तरफ उन्होंने अपना चेहरा कर लिया, ब्लैक बोर्ड की तरफ, और बच्चों की तरफ पीठ हो गई। टुक ए पीस ऑफ चौक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑल विद ऑल हिज माइट, माइट मीन्स ऑल हिज पावर, और जितनी उनमें शक्ति थी, ही रोट लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, वी वी वे वी वे ले वी वे ला फ्रांस, ये उन्होंने लिखा, ये इस फ्रेंच में है, लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब था कि हमारा जो ये फ्रांस है, ये हमेशा लंबे समय तक रहे, हमेशा रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने लिखना बंद कर दिया, वहीं रुके, एंड लीन्ड, और उन्होंने झुका लिया अपना सिर अगेंस्ट द वॉल, और उस दीवार के साथ। एंड विदाउट ए वर्ड, बच्चों की तरफ पीठ थी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने इशारे से कहा टू अस, हम सबको, विद हिज हैंड, अपने हाथ के इशारे से उन्होंने कहा, जेस्चर से, इशारे से, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल बंद हो रहा है, बंद होता है, अब आप लोग जा सकते हैं। सो this is the end of the chapter. Thank you very much. Please like and subscribe my channel. You will get all the answers of the text in description box. Bye bye.